Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 mathematics solution. Today I will upload you how you can solve the numerical analysis problems which are totally memory based questions. But still I will upload the solution with the help of shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? We have completed the linear algebra, complex analysis, assignment problems and many more lecture in this playlist. आपके लिए गेट 2026 की प्लेलिस्ट बनाई है अलग से. यू कैन वॉच इट एंड लर्न द इजीएस्ट वे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस अ सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. क्या आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो. फाइन. और आपका रिएक्शन ये रहा होगा एग्जामिनेशन के अंदर. बट मैं फिर कह रहा हूं कि ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. आई डोंट नो क्या ये ऑप्शंस इन्होंने जो दिए हुए हैं वो सही है कि गलत है. फाइन. और ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है. जो क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट से रिसीव हुए मैंने क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर दिए. अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये नहीं थी, यू कैन सेंड मी द कमेंट. फाइन. तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा करेक्ट सोल्यूशन के साथ. चलिए 15 सेकंड में इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप पहले तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेते हैं. y ऑफ 0 इज 1/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पहला ऑप्शन कितना होगा? x इज 0, 3 and 3 and 4 and 2. क्लियरली से विच इज नॉट इक्वल टू 1 and 2. पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. सेकेंड ऑप्शन -3 and 2 and 1 अगेन विच इज नॉट इक्वल टू 1 and 2. सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. थर्ड ऑप्शन 3 and 3 and 2 and 1 विच इज 1 and 2. फाइन. तो ये सही हो सकता है. फाइन. अगर ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा तो एक ही बचेगा ना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज 3 and 3 and 4 and 2. क्लियरली से विच इज नॉट इक्वल टू 1 and 2. तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए. तो यू विल गेट द सी इज द राइट आंसर. तो कितने सेकंड लगे आपको? 15 सेकंड ही लगेंगे ना एग्जामिनेशन में. फाइन. ये तो होगी मेरी अप्रोच जिस तरह से मैं यूजली आप सबको करवाता. सेकंड मेथड, एक और मेथड बता दे रहा हूं आपको जिस तरह से आप लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हो. बिकॉज ये मैट्रिक्स ए है, इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं. ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट. फाइन. तो आइगन वैल्यूज आर माई +-1. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? C1 इंटू V1 e⁻1x. बिकॉज आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर का कोई रोल नहीं आएगा. -1x. फाइन. वेयर V1 एंड V2 आर दी आइगन्स वेक्टर. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर निकाल सकते हो इसके. कितना आएगा? a - λi ऑफ x इज इक्वल टू 0. यही आइगन वेक्टर होता है ना. सो -4 4 -2 and 2 ऑफ xy. मैं इसको स्मॉल x स्मॉल y ले रहा हूं. दैट इज माई 0. तो यहां से क्या बन गया आपके पास? 4x इज इक्वल टू 4y. दैट मीन्स आइगन वेक्टर क्या बन गया आपका? 1 and 1. फाइन. अब कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू -1 के ऊपर निकाल दे रहा हूं. फाइन. कॉरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यू -1. सो दैट विल बी -2 4 -2 4. फाइन. इंटू XY. तो यहां से क्या बन गया आपके पास? 2x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2y. सो दैट मीन्स अगर y1 है तो y x2 हो गया. फाइन. दैट्स ओवर. अब बाकी क्या रह गया? C0 को निकालना. फाइन. C1 एंड C2 निकालना है. अप्लाई द कंडीशन. फाइन. तो कितना आंसर हो गया? C1 प्लस 2C2 एंड C1 प्लस C2. दोनों को माइनस कर दो. C1 विल बी C2 विल बी -1, C1 विल बी 3. and you can see that again C is the right answer of the problem. Fine. तो आपने किस मेथड से सॉल्व करा एग्जामिनेशन में? वेदर द सेकंड मेथड और द फर्स्ट मेथड. और क्या आपका क्वेश्चन सही हुआ इसमें कि नहीं हुआ? कमेंट करिए. क्या कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट करा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट और सेकंड? चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन which is question related to the modified Euler methods and you have to apply the two equations. So f कितना हो गया आपका? x plus y. Make sure coefficient of the y dash must be 1. x नोट आपका कितना है? 0. y नोट कितना आपका? 1. और h आपको दिया हुआ है 0.05. तो modified Euler methods का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं आपको. y of n plus 1 which is yn
plus h times xn yn. This is the value of the predictor. Fine. And finally value will be again yn plus h, the average of the previous values, f of xn and yn, plus f of the new value xn plus 1 and yn plus 1 at the predicted. फाइन. चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं. तो पहली इक्वेशन करते हैं अभी. y1, y0 इज माई 1, h 0.05, x प्लस y 1. तो ये कितना हो गया 1.05. दैट्स अ प्रिडिक्टेड वैल्यू. सो y1 कितना हो गया y0 प्लस 0.05 इंटू एफ ऑफ, ये तो 1 ही आया आपके पास, और एफ ऑफ xn प्लस 1 मतलब x1 कितना हो गया x0 प्लस h. फाइन. तो 0.05 प्लस y इज माई 1.05. तो ये कितना बन गया आपके पास, इट्स अ 1 प्लस 1, 2.1 डिवाइडेड बाई 2, 1.05. फाइन. तो जैसे 1.05 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल बी 525 0 पॉइंट. इसके साथ 1 प्लस करोगे तो 1.0525 आपका आफ्टर द फर्स्ट इक्वेशन आंसर हो गया. फाइन. अब सेकंड इक्वेशन में निकालना चाहोगे आप तो सेकंड में दोबारा से करते हैं. y2, y1 1.0525 प्लस 0.05 ऑफ xn, x1 कितना है 0.05 एंड 0. सो दिस 1.1025. यही तो आएगा ना 1.1025. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 5, 125. फाइन. 5 कितने जीरो लगे 4 और 2 6 छोड़ के 3 और 3 6. फाइन. प्लस 1.0525. तो कितना आंसर हो गया ये 1.107625. क्लियर. एंड फाइनली अब देखिए आपको अगर आंसर बोला हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब 1.11 लिख दो. फाइन. क्लियर. निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने तो एग्जैक्ट आंसर तो पूछा नहीं होगा ना, तो रेंज में पूछा होगा तो 1.11 इज दी राइट आंसर. लेकिन अगर आप निकालना चाह रहे हो मैं निकाल दे रहा हूं. तो yn 1.0525 प्लस h, प्रीवियस वैल्यू कितनी है y ऑफ n प्लस 1, ये आपके पास प्रीवियस वैल्यू ये थी ना आपकी. फाइन. 1.1025 प्लस x ऑफ n प्लस 1, न्यू वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर फिर से 1 प्लस करेंगे. फाइन. सो दैट नंबर विल बी 0.1 प्लस y ऑफ n प्लस p, दैट इज 1.107625. तो कितना हो गया 1.207625 डिवाइडेड बाई 2. फाइन. तो ये 1.207625 डिवाइडेड बाई 2. फाइन. h की वैल्यू देखिए जब भी आप कुछ प्लस करोगे तो आंसर 1.11 समथिंग ही आएगा. तो द राइट आंसर इज 1.01 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. और आपको 3 डेसिमल प्लेसेस में पूछा है फाइन तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर लगा लो, नहीं तो 1.11 इज द राइट आंसर. क्लियर. तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे. यू कैन कमेंट ऑन दैट अगर कोई सॉल्यूशन इसमें से मिसिंग है. अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल का कोई और भी क्वेश्चन था आप कमेंट कर दीजिए मेरे को इस वीडियो के नीचे. आई विल अपलोड दिस सॉल्यूशन एज वेल. फाइन. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक, आप अपने आप मेरे चैनल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ जाओगे. फाइन. होप यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग ऑलवेज. थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.